गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। एक बार फिर से आयरन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मैं धीरज सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज समास की एक नई क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो समास का हमारा जो टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है कि भले ही से आप कक्षा 6 से लेकर के भले ही आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, सभी के लिए ये समास का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं बात करूंगा कि समास को बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे बच्चे ना तो खुद अच्छे से समझ पाते हैं, ना अच्छे से समझा पाते हैं। तो हम आज समास की बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि समास किन शब्दों से मिलकर के बना है, क्या समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं। आज इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे समास। हम बात करते हैं कि समास होता क्या है। समास का अगर मैं बात करूं, समास दो शब्दों से मिलकर के बना है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है विद्यार्थियों? दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो कौन कौन से शब्द हैं हमारे? दो शब्द हैं हमारे, एक है सम, दूसरा शब्द है हमारा आस। आस, सम और जो दूसरा शब्द है हमारा वो है हमारा आस, और इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाता है हमारा? समास बन जाता है। क्या बन जाता है? समास। समास, इन दो शब्दों से मिलकर के हमारा समास बनता है। अब हम जानते हैं कि सम का मतलब क्या होता है और आस का मतलब क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने देखा है बहुत सारे अध्यापक गण हैं। मैंने देखा जयपुर से जारी जो यूट्यूब चैनल है, सीकर से हैं, आपके कोटा से हैं, बहुत सारी ऐसी क्लासेस वाले हैं जो मैंने देखा है कि जो हमारा जो शब्द सम शब्द है, इस सम शब्द का मतलब होता है, बताते हैं समान रूप से या फिर सम्यक रूप से। समान रूप से, ये समान रूप से इसका अर्थ नहीं होगा। समान रूप से नहीं, इसका अर्थ होगा उपयुक्त। सम का अर्थ क्या होगा? उपयुक्त। उपयुक्त। और आस का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों पास पास लाना। पास पास लाना। आस का मतलब क्या होगा? पास पास लाना। आस का मतलब होगा पास पास लाना। क्योंकि हम सम का अगर समान रूप से माने या संयुक्त सम्यक माने तो वो समास, वो सम अलग होता है। उस सम की बात करें तो वो सम होता है इस प्रकार से। इस सम का मतलब होता है समानता, विशेषण शब्द है ये। हम यहां केवल किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें हलंत लगा हुआ है, उस सम की बात कर रहे हैं। इस सम का मतलब होता है कि उपयुक्त रूप से पास पास लाना। अब उपयुक्त रूप से किसको पास में लाना? दो या दो से अधिक शब्दों को उपयुक्त रूप से पास में लाना ही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से पास में लाना और मिलाना, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम समास कहेंगे। अरे मैं सीधी सी भाषा में बात करूं आप लोगों से कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता क्या है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा हमारा
वो समास का शाब्दिक अर्थ होने वाला है हमारा। समास के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें अर्थ, समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की हम अगर बात करें तो समास शब्द का सार्थक जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा हमारा संक्षिप्त। क्या होगा? संक्षिप्त। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी छोटा रूप। किन्हीं दो शब्दों को इस प्रकार से मिलाया जाए कि उनके आकार में तो कमी हो परंतु उनका अर्थ वही रहे, अर्थ वही दे, तो ऐसे शब्दों का मेल क्या कहलाता है? हमारे पास समास कहलाता है। बात की जाए समास का शाब्दिक अर्थ तो हमने जाना कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। अरे सामान्य लैंग्वेज में बोले तो शॉर्ट करना। देखो पहले क्या होता था, पहले विस्तृत का जमाना था। पहले दो कोई आपस में बात करने लग जाते थे तो आपस में उसको प्रेम बोलते थे, धीरे धीरे बातें होती थी, फिर अंत में जाकर के उनसे बोलते थे। आजकल क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट का जमाना है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, गुड नाइट की जगह जीएन लिख देते हो, कोचिंग क्लासेस की जगह सीसी लिख देते हो। तो वास्तव में जो शॉर्ट का जमाना है, उस शॉर्ट के जमाने में हम क्या करेंगे? संक्षिप्त अर्थात समास को ही क्या कहते हैं? संक्षिप्त कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास एक शब्द आया रसोई के लिए घर। एक शब्द है हमारे पास रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब ये जो एक विस्तृत हमारा जो एक वाक्य टाइप है, अब इसको जब हम समास करेंगे, इसका जब संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? केवल क्या कर देंगे? देखो केवल हम क्या कर देंगे उसको? रसोई घर। रसोई घर, इसे हम क्या कर देंगे? रसोई घर। जैसे एक बहुत बड़ा वाक्य है आपका, आपने देखा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक वाक्य आया, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। अब जब हम इस वाक्य को, इसका समास जब करेंगे तो इन शब्दों को इस प्रकार से हम पास में लाएंगे कि यहां से अनावश्यक शब्दों को हम हटा देंगे। जैसे हम यहां पर अनावश्यक जो शब्द हैं उनको हटा देंगे। दही में डूबा हुआ बड़ा, जब इसका हम समास कर देंगे, इसका संक्षेप कर देंगे, इसका छोटा रूप कर देंगे, तो वहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों देखना, हमारे पास आ जाएगा समास, यानी कि दही में डूबा हुआ बड़ा। तो हमारे पास क्या लिख देना है हमें? दही बड़ा। दही बड़ा। क्या हुआ? दही बड़े का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। हाँ, बहुत शानदार। हमारी आयरन क्लासेस जो है आपको दही बड़े भी खिलाएगी, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं हम क्या हो जाएगा? दही बड़ा। जैसे एक और हमारे पास शब्द आता है सेवा से निवृत्त। निवृत्त, सेवा से निवृत्त। अगर इसी का हम समास करने बैठते हैं तो क्या हो जाएगा? सेवा निवृत्त। ये समास हो गया, ये इसका समास का विग्रह हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। प्यारे बच्चों, अभी हम केवल एक भूमिका समझ रहे हैं कि समास क्या है। हमें विस्तृत रूप से समझना होगा क्योंकि समास एक मेजर टॉपिक है और सभी कक्षाओं के लिए है। कक्षा 6 से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन करते हैं, भले वो कंपटीशन एग्जाम हो, भले आपका एकेडमिक एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, समास बहुत ही मेजर टॉपिक माना जाता है।
समास में हम देखते हैं, हमने देखा सेवा से निवृत्त। अगर आपसे पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो फिर समास का विलोम क्या होगा? समास के विलोम की हम बात करें, समास का विलोम, समास का विलोम, अगर समास शब्द के विलोम शब्द की बात करें तो समास शब्द का विलोम शब्द जो होने वाला है हमारे सामने, वो समास शब्द का विलोम शब्द होगा व्यास। क्या होगा? व्यास। समास शब्द का विलोम शब्द होगा व्यास। बहुत सारे बच्चे इसको विग्रह कर देते हैं। विग्रह, विग्रह नहीं होता है, विग्रह गलत माना जाता है, सही माना जाता है हमारा व्यास। समास का सही अगर विलोम शब्द देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? व्यास। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैं भूमिका समझाना चाहता हूं बिल्कुल समझ में आ रही होगी। देखो, पढ़ाई के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन में हमने संघर्ष नहीं किया तो संघर्ष तो फिर हमारी सफलता मैं कहता हूं कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके मन में, आपके दिल में कुछ पाने की आग लगी हुई है तो उस क्रांति रूपी जो आपकी हृदय में लगी हुई मशाल है उसको लेकर के चलें, ताकि आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल मिलेगी, आपका लक्ष्य आप जरूर हासिल करोगे। तो प्यारे बच्चों, हम समास की जो कक्षा है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समास की परिभाषा क्या हो सकती है। हम बात करते हैं समास की परिभाषा की, कि समास की हमारे पास उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकती है। परिभाषा, परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? समास कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं, ध्यान दो। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नवीन एवं सार्थक, नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे कि समास कितने प्रकार का होता है। इससे पहले मैं आपको एक और परिभाषा जो लिखा देता हूं। देखो, एक और जब हम परिभाषा की बात करें तो हो जाती है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को
दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से मिलाया जाए दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी हो, परंतु अर्थ वही निकले। यह आपके सामने दो परिभाषाएं हो जाती है कि समास किसे कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी हो परंतु अर्थ वही निकले। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीता के पति। अब जब हम इन शब्दों का समास करेंगे तो सीता के पति यथार्थ आप सब समझते हैं भगवान श्री राम की बात की जा रही है, परंतु जब इसका समास करेंगे तब भी हमारे पास अर्थ वही निकलना चाहिए। तो हम जब इसका समास कर देंगे तो हमारे पास में क्या रह जाता है, देखो सीता के पति अर्थात इसका जब समास किया तो क्या बन जाएगा, सीता पति, और इसका अर्थ भी क्या निकला, श्री राम। श्री राम जय जय राम। क्या निकला प्यारे बच्चों, सीतापति का अर्थ भी क्या निकला हमारे सामने, श्री राम निकला। यानी कि आकार में तो कमी हुई परंतु अर्थ वही दे, उसे हम क्या कह देंगे, समास कह देंगे। अब हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, किस स्तर पर कितने प्रकार का होगा, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समास में कौन कौन सी शब्दावली चलेगी। देखो समास में शब्दावली की बात करें तो समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है हमारे पास उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद भी कहते हैं, उत्तर पद को हम बाद वाला पद भी कहते हैं। पहला पद या बाद वाला पद, इसे दूसरा पद भी कहते हैं, दूसरा पद। हम दोनों पदों की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था सेवा निवृत्त, तो सेवा पहला पद हुआ और निवृत्त दूसरा पद हुआ। जैसे हमारे पास शब्द आया एक गंगा जल, तो गंगा पहला पद हुआ, जल दूसरा पद हुआ। जैसे हमारे पास शब्द आया था दही बड़ा, तो दही पहला पद हुआ, पूर्व पद हुआ और बड़ा उत्तर पद हो जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं समास कितने प्रकार के हो जाते हैं हमारे पास में। अगर हम बात करें कि सामान्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः समास होते हैं 6 प्रकार के। ध्यान दो, सामान्यतः समास
सामान्यतः समास 6 होते हैं। सामान्यतः 6 होते हैं और पढ़ते भी अपन समास 6 ही हैं। और एक समास में 2 अर्थ, एक समास में 3 अर्थ हो सकते हैं। देखो, सामान्य तरीके से बात की जाए कि समास की संख्या कितनी होती है, तो समास 6 प्रकार के सामान्य रूप से माने गए हैं। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, मुख्यतः समास की बात की जाए तो मुख्यतः समास 4 ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम पदों के आधार पर भी कहते हैं। तो पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के हुए हमारे पास? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, पदों की प्रधानता की बात करें या फिर मुख्यतः बात करें, अगर मुख्यतः बात की जाए, मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से बात की जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 4 प्रकार के होते हैं। और पदों की प्रधानता के आधार पर बात की जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर भी समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हम उन चारों प्रकारों को देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। समास के प्रकार, पदों की प्रधानता के आधार पर देखते हैं। जो सबसे पहला हमारा समास होने वाला है, वो सबसे पहला हमारा समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरे समास की बात करें तो हमारे पास होता है दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरे समास की बात करें कि तीसरा समास हमारे पास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और नंबर 4 हमारे पास जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब हम बात करें कि समास किस प्रकार से हमारे पास 6 हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनना कि जो हमारा तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं। एक तो होता है हमारा कर्मधारय समास,
और दूसरे समास की बात करें तो वो है द्विगु समास। द्विगु समास। तो इस प्रकार से हमारे ये मुख्यतः 4, सामान्य रूप से 6 समास हो जाते हैं। अब बात करें कि इनमें से कौन से समास में कौन से पद की प्रधानता होती है, तो हम एक टेबल के माध्यम से देखते हैं, एक सारणी के माध्यम से देखते हैं कि कौन से समास में किस पद की प्रधानता होती है। आप भी उस सारणी को उतारिएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार। पूर्व पद, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उभय पद, उभय पद। और नंबर 4 पर बात करें हम तो हमारे पास आ जाएगा अन्य पद। अन्य पद, अन्य पद को हम तीसरा पद भी बोल सकते हैं। जो अर्थ निकल रहा होगा वो तीसरा पद हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि पूर्व पद, तो पूर्व पद ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद प्रधान होता है वो है अव्ययी भाव समास। जिसका दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रदान होता है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का ही एक भेद है हमारे पास, कर्मधारय। कर्मधारय और एक और है द्विगु। द्विगु। अब बात करें नंबर 3 उभय पद। उभय का मतलब होता है दोनों पद। देखो हमारे पास ऐसा समास भी है जिसका पहला पद प्रदान होता है। हमने देखा अव्ययभाव समास, इसका पहला पद प्रदान होगा। उसके बाद बात करें हम ऐसा समास जिसका दूसरा पद अर्थात उत्तर बाद वाला पद प्रदान हो, वो है हमारे पास तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। और हम बात करें कि जिसका पहला पद भी प्रदान हो, जिसका दूसरा पद भी प्रदान हो, तो वो हमारे पास समास किस नाम से आता है हमारे पास, वो है द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा हमारे पास, द्वंद्व समास। और ऐसा पद, प्यारे विद्यार्थियों समझना, एक समास ऐसा है जिसका पहला पद प्रदान है, एक समास ऐसा है जिसका दूसरा पद प्रदान है, एक समास ऐसा है जिसके दोनों पद प्रदान हैं, एक समास ऐसा भी है जिसका कोई भी पद प्रदान नहीं है, अर्थात
जिसका कोई अन्य ही अर्थ निकल करके आता है, अर्थात कोई अन्य ही पद प्रदान होता है, उसे हम जानते हैं बहुव्रीहि समास के नाम से। किस समास के नाम से जानते हैं? बहुव्रीहि समास। बात समझ में आई? ये चार हमारे पास समास हो गए, चार प्रकार के समास हो गए, जिसमें 6 सामान्यतः हमारे समास हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक मेरे दिमाग में प्रश्न है आपको, अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसा समास जिसके सभी पद प्रदान होते हैं, वह समास कौन सा है? तो आपका जवाब क्या रहने वाला है? बताइए 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 बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। ऐसा समास जिसके सभी पद प्रदान होते हैं, वो समास किस नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, किस नाम से जाना जाता है? वो समास जाना जाता है द्वंद्व समास के नाम से। किस समास के नाम से? द्वंद्व समास के नाम से। ऐसा समास जिसके क्या हो? सभी पद प्रदान हो। ऐसा समास जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, जिसके सभी पद प्रदान होते हैं, ऐसा समास जिसके सभी पद प्रदान होते हैं, वो कौन सा समास हो जाता है विद्यार्थियों? वो हो जाता है द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसका कोई अन्य ही अर्थ निकल करके आता है। जैसे गजानन, गज के समान आनन अर्थात मुख है जिसका। अब गज यानी हाथी, हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात वो कौन है? गणेश जी महाराज हैं। ऐसे ही जहां पर दोनों पद की प्रधानता रखेंगे, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब दोनों पद किस प्रकार से प्रधानता रखते हैं? जैसे हमारे पास शब्द आया माता और पिता, तो माता भी और पिता भी दोनों हमारे लिए समानता रखते हैं, इसलिए वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास। और हम बात करते हैं कि तत्पुरुष समास, यहां पर उत्तर पद प्रदान होता है। कर्मधारय समास, जहां पर विशेषताएं बताई जाती है। द्विगु समास वहां पर होता है जहां पर कोई पद संख्यावाची पद होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञावाची होता है। अव्ययीभाव समास में बात करें तो अव्ययीभाव समास में जो हमारा पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। अब आप बात करेंगे अव्यय क्या होता है, अर्थात उसका पहला पद कोई ना कोई उपसर्ग होता है। तो इस प्रकार से हम समासों की और अच्छे से विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं, और इस जानकारी को लेने के लिए आप जुड़े रहिएगा आयरन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आयरन क्लासेस आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आपकी तैयारी को मजबूत करने में हर संभव प्रयास करती रहेगी। और मेरे ख्याल से आपको ये समास का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है बिल्कुल समझ में आया होगा। लेते हैं आज के लिए आप लोगों से इजाजत। मिलते हैं कल समास के एक विस्तृत अध्ययन के साथ। कल से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से नियम होते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।